बेबे को भी कैसे मनाना है वो भी मैं जानता हूँ। पुत्र चक्कू झाड़ नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोल, हाँ बोल। हाँ पुत्र, हाँ। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? जी फैमिली वेकेशन, जी मैं भी तो फैमिली का ही हिस्सा हूँ ना। अब एंगेजमेंट कैंसिल, क्योंकि अब सीधे ब्याह होगा। ध्यान रखना सबका, और अपनी भाभी का थोड़ा एक्स्ट्रा। बिंदु, उधर क्या देख रही है? इधर आजा। घर को जेल बना के रख दिया है। रब्दी सौ, आज तक लाइफ में कभी ऐसी फीलिंग नहीं जैसी आज आ रही है। अब तो सीधा ब्याह करने पे आ गया है वो। हाय नहीं हाय, अब क्या करेंगे हम? अरे मुझे क्या पता क्या करेंगे। जो कर सकता था मैंने सब करके देख लिया। ऐसे आदमी को जिसको कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, को क्या बिगाड़ लेगा उसका। पहले इतनी बदनामी कर चुका है कि चाह के भी अजूनी के लिए फ्यूचर में कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला है। तो तू क्या चाहती है कि हम चुपचाप अजूनी का ब्याह उसके साथ कर दें? अरे वीर जी, मैं तो बस ऐसा कुछ भी होने से पहले मैं अजूनी को नहर में फेंक के आ जाऊंगा। सुनो तो, सुनो। तू कुछ भी बोल दी जा रही है, वो प्योर है अजूनी दा। पीजी, मैं तो वो ही बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। हमारे पास अजूनी का ब्याह राजवीर से कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चुप कर। क्या देखो बेबी, देखो आज हर अखबार के फ्रंट हेडलाइन में छाया हुआ है आपका साहबजादा। पूरे शहर में रत्ती भर जगह नहीं छोड़ी उसने जहां मैं सुकून से बैठ सकूं। औलादें तो माँ बाप को परेशानियां देती रहती हैं, कोई नई गलता नहीं है। पुत्र जी, हम अपने बच्चों के लिए इतनी पूजा पाठ करवाते हैं, लंगर खिलवाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी भी कोई जिद कर लेना उसे मान लेना चाहिए, पूरी कर देनी चाहिए। और तेन में क्या ना थोड़ी ठंड रख, राजवीर दी केवल सगाई कर रहे हैं असी, ब्याह तो मां होने नहीं दूंगी। बेबे आ गया मेरा शेर पुत्र। पहली बहन अभी। जिंदा रहो पुत्र। एंगेजमेंट की तैयारी कैसे चल रही है? बेबे मैंने डिसाइड किया, अब एंगेजमेंट नहीं होगी। क्या? फिर से बोल। हाँ जी पापा जी, एंगेजमेंट कैंसिल। ओए 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 ओए, खुश की तो क्या बात है। ये बात हुई ना जवानों की। 36 बार तुझसे कहा था मौज कर, मस्ती कर, लेकिन ये जो ब्याह के मामले होते हैं ना, इन्हें हमें निपटाने दे। क्यों बेबे? है ना? नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। एंगेजमेंट कैंसिल हुई है क्योंकि अब डायरेक्ट ब्याह होगा। पापा जी, वो जिससे पहले आपकी स्माइल थी ना, उसको रखिए ना फेस पे। वो स्माइल देख के अजूनी की फैमिली बहुत खुश हो जाएगी, और यही तो मैं चाहता हूँ। प्लीज स्माइल रखो। सुन ले, कहता है अजूनी की फैमिली को मेरी स्माइल अच्छी लगेगी। स्माइल करूंगा मैं। मजाक बना के रखा इस ब्याह को। एक बात मेरी दिमाग में ठान ले, वो मास्टर की बेटी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। फाइनल। चले मंगे। शादी तो मेरी अजूनी से ही होगी, और वो भी कल। आशीर्वाद दीजिए। आराम से डॉली। क्या यार मम्मी, सोचा था वीर जी का ब्याह होगा ना तो खूब शॉपिंग करूंगी, बढ़िया सा डिजाइनर लहंगा मंगवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो पूरा शो ही फ्लॉप हो गया। आप लोगों ने मिल के ना सारा मजा खराब कर दिया। तेनू मजे दी पड़ी है, और यहाँ हम सारे के सारे टेंशन में हो रखे हैं। पता नहीं कौन लड़की है, कैसी है, वो दे घर दा परिवार दा कुछ पता नहीं। ओए आज तक हमारे यहाँ ऐसे रिश्ते हुए हैं भला? बोल। वीर जी तो
बैठे बैठे कुछ भी कर देते हैं। सही कहा, एकदम हीरो जैसा स्टाइल है उनका। वो फिल्मों में होता है ना, एकदम वैसा, सबसे फाइटिंग करके लव मैरिज करने वाला। और चमको, जा अपना काम कर, जा। मम्मी सही तो कह रही है वो। अगर वीर जी ने ये ट्रेंड सेट कर दिया ना, तो मैं भी लव मैरिज करनी है बस। अपनी पसंद का गबरू मुंडा ढूंढूंगी, एकदम रॉकस्टार टाइप, जो मेरे पे गाने लिखेगा। ये छोटी बात पे टेम्पर लूज करके मारने पीटने वाले से ब्याह नहीं करूंगी मैं। डॉली, जुबान काट देनी है मैंने तेरी। बग्गा खानदान की लड़की अपने लिए खुद रिश्ता ढूंढेगी, लव मैरिज करेगी। इससे पहले तुझे सबके सामने खड़ा करके गोली मार देनी है मैंने। अब तू कल को जे इसने उल्टी सीधी हरकत कर दी ना, तो उसकी सजा तुझे भी मिलेगी। याद रखे मेरी गल। डॉली, तू अपने भाइयों की बराबरी करना बंद कर दे। अरे लड़की पैदा हुई है, लड़की की तरह रह, अपनी हद में रह, समझी? बोला था ना मास्टर जी, और बहुत प्यार से बोला था मैंने कि आपकी बेटी से मुझे ब्याह करना है। लेकिन नहीं, आप लोगों को प्यार की बोली समझ ही नहीं आती है ना। तो ठीक है, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है। आप सबको गोली मारूंगा और अजूनी से ब्याह करूंगा। ओ मेहरबानी कर, छोड़ दे इनको, जाने दे हम सबको, तेरे आगे हाथ जोड़ते। ओ जी मम्मी जी, वो जाने देंगी जी, लेकिन अजूनी से फेरे हो जाने के बाद। उसके बाद आप सब फ्री है। और आप सबको तो पता है कि मुझे ज्यादा वायलेंस पसंद ही कहाँ है। और सुनो, तुमको मेरे साथ जो करना करो, मेरी फैमिली को छोड़ दो प्लीज। क्या मास्टर जी, बड़े मजाकिया हैं आप। हाँ, आपका मैं करूंगा ही क्या। हाँ, मुझे तो इससे प्यार है, ये चाहिए बस। मम्मी! हिला मत। ओए, ये सब ड्रामे ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। प्लीज हमें जाने दो, उन्हें कुछ हो जाएगा प्लीज। जब तक तेरा मेरा ब्याह नहीं होता ना, यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। राजवीर बग्गा, तुझे मुझसे शादी करनी है ना? ठीक है, मैं तैयार हूं। तेरी जिद के आगे मैं अपनी लाइफ दांव पे लगा दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, यहीं से तेरी बर्बादी शुरू होगी। बिंदु क्या देख रही है वहां इधर उधर? चल अंदर, अंदर चल। अरे बीजी, तुसी मैनू क्यों डांट रहे हो? पता नहीं इस घर से टेंशन कब खत्म होनी है। अब खत्म हो जाएगी वो टेंशन, मैंने उसका इलाज कर दिया है। ऐसा क्या कर दिया तूने? बंदे बुलाए मैंने बाहर से। आज रात काम हो जाएगा उस राजवीर का। बकवास की कर रहा है तू? दिमाग तो ठिकाना है तेरा? अरे भाभी, ठीक तो कह रहा है ये। ऐसे गुंडों से निपटने के लिए गुंडे ही चाहिए होते हैं। मैं बात कर रही हूँ ना दीदी, पागल हो गया तू? ये सब सिखाया तुझे? तो और क्या करूं मम्मी?
आप लोगों की तरह चुप नहीं बैठ सकता मैं। बहुत हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज रात उसका काम तमाम कर दूंगा मैं। कुछ नहीं करेगा तू, समझा? और आवाज नीचे रख, तेरे पापा ने सुन लिया तो। पहले से इस घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तू इसे बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन मम्मी मैं चुप नहीं बैठ सकता। अरे तुम लोग किस बैच में लगे हो? अजूनी कहाँ है? वो अपने कमरे में ही होगी। नहीं है, पूरा घर देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। बाबा जी, मैंने आपको हमेशा बहुत माना है, इसलिए आज मैं अपनी फैमिली की खुशियों के लिए जो डिसीजन लेने जा रही हूँ, आप प्लीज़ उसमें मेरा साथ देना। यहाँ से निकलने के बाद मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ उसमें मुझे बहुत हिम्मत लगेगी बाबा जी। अब बस इतना ख्याल रखना कि मेरे पैर पीछे ना हटे। सबको खुला इनविटेशन देकर जा रहा हूं, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी और अजूली की सगाई होगी। अब तक जो इज्जत कमाई थी मैंने, सब मिट्टी में मिल गई। अब एंगेजमेंट कैंसिल, क्योंकि अब सीधे ब्याह होगा। जी आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई, तूने खुद मुझे बुलाया मिलने। लेकिन यहाँ अरे गल्ला शल्ला करनी थी तो बोलती ना, लॉन्ग ड्राइव पे जाते, कॉफी शॉप पे पीते। क्योंकि आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरा ही नहीं, बाबा जी का भी फैसला है। अच्छा, तो क्या फैसला है तेरा और बाबा जी का? मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ राजवीर। एक सेकेंड, क्या कहा तूने? शादी? हाँ, ब्याह मेरे नाल? तू मेरे नाल ब्याह करेगी? मतलब तेरी हाँ है? एक सेकेंड, बोरा परिवार मिलके मेरे साथ फिर से कोई गेम तो नहीं खेल रहा ना? हम जहाँ खड़े हैं ना राजवीर, वहां झूठ नहीं बोलते, वहां मुंह से निकली एक एक बात बाबा जी की कही बात होती। मतलब तू सच कह रही है? हाँ, तू सच में मेरे नाल ब्याह करेगी? अजी, अजी, सॉरी, थैंक यू जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अजूनी ने हाँ कर दी बाबा जी, अजूनी ने हाँ कर दी, मेरे नाल ब्याह करने की हाँ कर दी अजूनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओए पक्का की है ना? हाँ, बाद में मुकरना नहीं, हाँ बाद में मुकरना नहीं हो बाजी। सुना, अजूनी ने मेरे नाल ब्याह करने के लिए हाँ कर दी है, हाँ कर दी है, हाँ कर दी है। मेरा ब्याह होगा उसके नाल, मेरा ब्याह होगा, मेरा ब्याह होगा आंटी जी। जा सुना आपने, अजूनी मेरे नाल ब्याह करेगी, मेरे नाल ब्याह करेगी, हाँ मेरे नाल ब्याह करेगी। ओ इधर सुन, वो डर क्यों रहा है? मैं डर मत, अरे मेरा ब्याह होने वाला है, अरे खुशी से नाच यार, नाच। सुन तो मेरी क्या, अरे जी वो सॉरी जी, वो मैं इतना खुश हूं ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने पता था कि तू एक ना एक दिन जरूर मानेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तूने मेरे घर वालों को बहुत परेशान किया है राजवीर, पूरे शहर में उनकी बेइज्जती की है। अब तुझे सबके सामने उनसे माफी मांगनी होगी, उन्हें उनकी इज्जत वापस लौटानी होगी, तभी मेरा नाम तेरे नाम के साथ जुड़ेगा।
तेरी गल ना मानी ना तो इश्क नाराज हो जाएगा, इसलिए तेरे वास्ते कुछ भी। ये क्या हो रहा है? रख मोबाइल नीचे। पापा जी, मैं तो वीर जी के ब्याह के लिए लहंगा ऑर्डर कर रही थी। कोई ब्याह नहीं होने वाला इस घर में। साहब जी, क्या है? क्या ड्रामा ये सब? क्या लग रहा है आपको? राजवीर, किया सब कुछ। बेबे मैं ना थक गया हूं अब सबको समझा समझा के। वहां जाके अजूनी की फैमिली को ज्ञान दो और यहाँ पे आके आप सबको समझाओ। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया, नो मोर डिस्कशन, ओनली एक्शन। अब या तो ये शेरवानी पहन के मैं घोड़ी चढ़ूंगा या ये मटका आप मेरी अर्थी पे फोड़ देना। दैट्स ऑल। पुत्र जी, साफ साफ लफ्जों में कह चुका हूं, तेरा ब्याह उस लड़की से हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पापा जी? क्यों? क्या खराबी है उस लड़की में? खूबसूरत है, समझदार है, यहीं पास में रहती है, पढ़ी लिखी है और तो मास्टर जी की बेटी है। घर भी ठीक ठाक ही है पापा जी। राजवीर, अब तू बताएगा हमें कि हमारे घर में क्या ठीक है और क्या नहीं है। बग्गा फैमिली में आज तक जितने भी रिश्ते कराए ना, हम बड़ों ने करवाए हैं। तेरे प्यो दा रिश्ता मैं करवाया, तेरे बड़े भरा दा रिश्ता मैं करवाया और जिथे भी कीता ना सही जगह ते कीता। देख की कमी है ना। बेबे सही तो बोल रही हैं आप। और जी यही तो मैं कह रहा हूं कि रिश्ता लेके तो आप लोग जाओगे, मैंने तो बस लड़की पसंद कर ली। आप ना एक काम करो, आप शगुन लेके जाओ अजूनी की फैमिली के पास और उसका हाथ मांग लो। और यही तो मैं चाहता हूं। सुना आपने क्या कह रहा है आपका सुपुत्र? यह चाहता है कि मैं उस सरकारी मास्टर के घर पर जाकर भीख मांगू उसकी बेटी के हाथ के लिए। मैं रविंदर सिंह बग्गा, बड़ी मेहनत करके ये सब जागीर बनाई है मैंने, खून पसीने की कमाई है। डर पैदा किया है लोगों के दिलों में और उस डर के कारण तू अपनी छाती फुगा के पूरे पंजाब में घूमता है। ये बात कभी भूलना नहीं, तुझे पंजाब का सीएम बनाने का ख्वाब देखा है तेरे बाप ने। अकल को ठिकाने में ला, बाप की मिट्टी प्लीज ना कर, हाथ जोड़ता हूं। राजवीर पुत्र, छाड़ दे अपनी जिद। मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिद छोड़ दीजिए। आधा घंटा है आपके पास। अजूनी, तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने उसको शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? मेरे पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मेरी वजह से आप सबको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। अरे हम एक फैमिली है अजूनी, तेरे साथ खड़े रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर कब तक यही चलेगा वीर जी? मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज की टेंशन से। अब हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। पुत्र जी, आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, हम सब ने मिलकर उसको दूर किया है, आगे भी करेंगे। इतनी जल्दी हार नहीं मानते पुत्र जी। बीजी, मैंने हार नहीं मानी है, एक नई लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उस राजवीर को यही लगता है ना कि मुझसे शादी करके वो खुश रहेगा, लेकिन नहीं, ये उसकी गलतफहमी है।
आज तक जितनी भी तकलीफें दी है ना उसने, उन सब का गिन गिन के हिसाब लूंगी मैं। ये शादी नहीं, राजवीर की बर्बादी है।